परीक्षित, भगवान जब ऐसा कह रहे थे तो उस समय तो शंख चक्र गदा और पद्म कमल धारण किए हुए थे। देखते देखते भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का जो भी अवतार होता है सब दिव्य चिदानंदमय होता है, पार्थिव नहीं है। अद्भुत रूप भगवान का वामन रूप, वामन छोटा रूप। कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया, दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया, सबके हृदय में एक आनंद की बाढ़ आ रही है। सब ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, द्विज, गौ, पर्वत, सबके हृदय में आनंद का उल्लास है। भगवान वामन जिस समय प्रकट हुए उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढफ, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं। तुरही तुमुल ध्वनि कर रही। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर, अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर ये नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देव माता अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। ऋषि मुनि गंधर्वादि ने अदिति जी को बहुत आनंद देखा। परम पुरुष परमात्मा सर्वाश्चर्य में स्वरूप धारण किए हुए विराजमान है। कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो विश्वात्मा, आपकी जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांत में आभूषण एवं आयुधों से युक्त शरीर ग्रहण किया था वो देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया और भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल ले, क्योंकि नट नागर अद्भुत लीला विहारी भगवान हैं। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके जात कर्माद संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब स्वयं गायत्री देवी सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड और माता अदिति ने कौपीन कटिवस्त्र और आकाश ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषि ने कुश दिया, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से वामन भगवान का प्रकट होना और तुरंत उपनयन संस्कार होना। यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया और जगत जननी
अन्नपूर्णा भगवती उमा ने स्वयं भिक्षा दी। वट्टू वेशधारी भगवान वामन का सम्मान इस तरह से सब बड़े महाजनों ने किया। ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए वामन भगवान। भगवान ने स्थापित प्रज्वलित अग्नि को कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की, हवन किया, जो ब्रह्मचारी का नियम होता है। और उसी समय तैयार हो गए यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर के भिक्षा मांगना। यद्यपि भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं, उनको क्या मांगना। जे ही भगवान चले मांगने के लिए, पृथ्वी पग पग पर नाच रही, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह से युक्त होती जा रही। नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं महाराज बलि यज्ञानुष्ठान कर रहे थे। मानो करोड़ों सूर्य एक साथ आ रहे हों, ऐसा तेज वामन भगवान का। दूर से ही सब ऋषि मुनि खड़े हो गए देखकर वामन भगवान को कि यज्ञ मंडप की तरफ तेजो में भगवान। वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए और सब सोचने लगे कि कौन आ रहा है, इतना तेजस्वी कौन हो सकता है। या तो मूर्तिमान अग्नि और या सनत कुमार। कौन है? भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार कल्पना कर रहे थे कि हाथ में छत्र दंड जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। कमर में मूंज की मेखला है, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बगल में मृगचर्म है, सिर पर जटा और बौना स्वरूप ब्राह्मण के वेश में ब्रह्मचारी भगवान यज्ञ मंडप में प्रवेश किए तो सब भृगुवंशी ब्राह्मण निस्तेज हो गए, निष्प्रभ हो गए। सब के सब अग्नियों के सहित खड़े होकर वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप वैसे ही अंग प्रत्यंग बड़े दर्शनीय, सब लुभायमान हो रहे हैं। बलि का हृदय तो नाच पड़ा कि हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई। एक उत्तम आसन दिया और वामन भगवान से विनय की, विराजो। फिर बलि ने अभिनंदन किया, पात्र मंगाया, चरण पखारे भगवान के। आहा, पांव पखार कर चरणामृत पिया, माथे पे धारण किया। फिर वामन भगवान की पूजा की। प्रतिपल बलि के हृदय में एक अद्भुत आनंद, भगवान के चरण कमलों का जो चरणामृत पान किया तो वैसे ही निष्पाप हो चुके थे बलि, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ। जिस चरणामृत को स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर अत्यंत भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण करते हैं, वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि ने जब मस्तक पर धारण किया तो अनुभव में आ गया कि ये कोई साधारण नहीं है। ये या तो स्वयं भगवान है या इस छद्म भेष में कोई महापुरुष पधारे हुए हैं। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण कुमार,
स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम् अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद भवानागतो गृहान। स्वागतम स्वागतम, स्वागत है आपका, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, आपको बार बार नमस्कार। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज मुझे ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर वामन के रूप में मेरे सामने आई है। आज मैं धन्य हो गया, आप यहां पधारे। आज मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा कुल वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। हे वामन ब्राह्मण कुमार, पता नहीं आपके पांव पखारने से बड़ी बड़ी विधि पूर्वक यज्ञ करने पर भी जो आनंद नहीं आया, वो आनंद आपके पांव पखारने से आया। आज मुझे सब फल मिल गया। ये नन्हे नन्हे चरणों का धोवन हमारे हृदय में एक अद्भुत आनंद प्रकट कर रहा है। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप यहां ऐसे ही नहीं आए, कोई उद्देश्य लेकर आए। क्योंकि आपके चेहरे से पता चलता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य लेकर आए। पूज्य ब्रह्मचारी, आप जो आज्ञा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। गाय, सोना, सामग्री, सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह योग्य ब्राह्मण की कन्या, संपत्ति से भरे हुए गांव, नगर, राज्य, जो चाहे वो ले लीजिए। अवश्य ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज मेरा परम मंगलमय है। आप पधारे, इससे परम मंगल। आप जो चाहे